तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने क्लास 9th के एक जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे इस लेक्चर में हमको पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाएं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख हम लोग को पढ़ना है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के पास हमारे इस लेक्चर को शेयर करें ताकि वे भी अपना इस लेक्चर को पढ़ सकें। तो देखिए, किसी भी अगर जो आपको दे देगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो उसका आलेख हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक जो समीकरण जो दिया हुआ रहेगा उस समीकरण को लिखेंगे। तो देखिए, तो मान लेते हैं कि यानी कि हमारा कोई दे दिया है एक समीकरण 2x + y = 5। देखिए, यह एक दो चर वाला समीकरण दे दिया है 2x + y = 5। तो हमको क्या कहता है, इस समीकरण को आलेख खींचे, यानी कि इसका आलेख खींचे। तो देखिए, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हमें आलेख खींचना होगा तो उसको हम लोग अपने तल पर खींचते हैं, XY तल पर इसका आलेख खींचते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक XY तल का निर्माण करना होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर एक XY तल का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो यह हमारा x अक्ष हो गया, x डैश, y और a y डैश, ये हमारा मूल बिंदु होता है। फिर देखिए यहाँ पर यानी कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक होता है। तो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर अब देखिए, इस तल पर जो हम लोग बिंदु दर्शाते हैं, अपना पॉइंट दर्शाते हैं, वो हम अपना समीकरण के अनुसार दर्शाते हैं, लिखते हैं। पहले तो ये बनाएंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले इस समीकरण यानी कि जो समीकरण हमें देगा उस समीकरण से इसका 3 हल हम लोग निकालते हैं। यानी कि देखिए, इस तरह से अगर हम कहेंगे कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत तो होता है, लेकिन इसका हम लोग को केवल 3 हल निकालना है। तो देखिए, इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से बेरी यानी कि 3 बार x, अगर x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा और y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो देखिए, फर्स्ट में अगर हम लोग क्या करते हैं, यदि इस तरह से यदि x = 0 रख लेते हैं, तो देखिए तो y का मान क्या आएगा, यानी कि इस समीकरण में रखेंगे तो 2 × 0 और प्लस y = 5। तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि y = 5 आ गया। तो देखिए, अगर हम लोग x का मान 0 रखें तो y का मान 5 आ गया। अब पुनः देखिए, अगर हम x का मान यदि x = 1 रख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग x का मान 1 रख लेते हैं तो देखिए y का मान क्या आएगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि y बराबर 3। तो देखिए हम लोग x का मान 1 रखें तो y का मान क्या आ गया 3। अब उसी तरह से एक और हम लोग मान निकालेंगे। तो यदि x बराबर अगर हम लोग 2 रख लिए तो देखिए y का मान क्या आ गया 2 गुने 2 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर आ गया 5 माइनस 4, तो y बराबर 1। तो देखिए इस तरह से हम लोग किसी भी समीकरण हमको देगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो उसका हम लोग क्या करेंगे अपने मन से क्या 3 हल निकालेंगे। तो देखिए यह हल तो निकाल सकते हैं कोई भी अंक रखकर, लेकिन हम अपने सुविधा के अनुसार कि अंक 12 ज़्यादा 12 नहीं आए तो अपने सुविधा के अनुसार कोई अंक हम लोग रख के निकालते हैं। अगर ज़्यादा 12 हम लोग अंक लिख लेंगे तो इस जो फिगर है हमारा उसमें दर्शाने में दिक्कत पड़ेगा। तो अपने से सोचना है उस तरह से कि ज़्यादा 12 अंक ना आए और पूरा डिवाइड रहे, भिन्न के रूप में नहीं रहेगा तो थोड़ा दर्शाने में सही होगा। तो देखिए यह हमारा मान चला आया। तो देखिए यहाँ पर x का मान 0 लिए है तो y का मान 5 आया है, 1 लिए है x बराबर तो y बराबर 3, और 2 लिए है x बराबर तो y बराबर 1 आ गया है। अब हम लोग इस तल में इसका यानी कि जो बिंदु हमको 3 बिंदु प्राप्त हुआ x y का मान तीनों को हम लोग रखेंगे। तो देखिए पहला हम लोग का क्या है x बराबर 0 और y बराबर 5। तो हमको यह पता चलता है कि अगर x का मान 0 है तो वह क्या होगा, यानी कि अगर आप लोग यह इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं पढ़े हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको पढ़ सकते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा डिटेल से। तो x बराबर 0 है और y बराबर 5, तो हमको यह पता चल रहा है कि जब x का मान 0 है तो कहाँ होगा y तल पर यानी y अक्ष पर होगा। तो x का मान यानी कि x पर नहीं बढ़ना है तो हमको y पर जाना है, और y में कैसा आता कि पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बिंदु 0,5। तो देखिए यहाँ पर x का मान हो गया 0 और y का मान हो गया 5। दूसरा हमारा क्या है x का मान 1 है और y का मान 3 है। देखिए दोनों धनात्मक है तो इस क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x का मान 1 यानी कि x का मान यहाँ है और y का मान 3 यहाँ। तो देखिए इस तरह से हम लोग मिलाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,3। देखिए आप लोग बनाएंगे ग्राफ कॉपी पर तो उतना दिक्कत नहीं पड़ेगा, ये हमारा बोर्ड है तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है बनाने में। तो यह हमारा दूसरा पॉइंट आ गया 1,3। अब हमारा है 2,1 यानी कि x का मान 2 है और y का मान 1। तो देखिए इसमें x का मान 2 यहाँ से हम लोग मापे तो ये हो जाएगा और y का मान 1 ये वाला। तो इस तरह से हम लेंगे तो हमारा एक पॉइंट आ गया 2,1। तो देखिए आप लोग को यानी कि तीनों पॉइंट मिल गया। हम लोग ऐसे यहाँ पर नाम इसको दे सकते हैं ABC, हमारा 3 पॉइंट मिल गया। तो ये पॉइंट है हमारा, तो ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे अपने स्केल की सहायता से तीनों पॉइंट को मिलाएंगे। और जे इस तीनों पॉइंट को मिलाने पर जो हमारा रेखा मिलेगा वही हो गया इस समीकरण का आलेख, यानी कि 2x प्लस y बराबर 5। इस समीकरण का आलेख खींचा गया। तो देखिए इस तरह से कोई भी आपको देगा समीकरण तो उसको हम लोग यानी कि सबसे पहले उसका x और y मान करके यानी कि 3 हल निकालेंगे।
फिर उसको दर्शा देंगे और यही हो जाएगा। देखिए आप लोग को यहाँ पर 2 हल से भी बन सकता है, लेकिन गलती होने का संभावना रहता है, इसीलिए हम लोग 3 हल यानी कि 3 बिंदु निकालते हैं और तब मिलाते हैं। अगर जो तीनों बिंदु एक सिद्ध में मिल गया तो यह हम लोग को क्या होगा, सही होगा। तो यह समझ में आ गया होगा। अगर देखिए इस लेक्चर यानी कि यह हमारा जो आलेख बनाने का तरीका है आप लोग को समझ में आया है, आप लोग को ऐसा लगता है कि समझ में आ गया, समझ गए, तो कृपया यानी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के पास हमारे वीडियो को शेयर करें।